आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो पूर्ण स्वराज का मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हमारे हर्षद मोहानी जी थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हर्षद मोहानी जी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इनको याद रखना। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो हर्षद मोहानी जी ने किया था। उसके बाद में अगर कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो इसको याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग वहाँ पर किया गया था। कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधि ने फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, मुलाकात की थी। तो इसको याद रखना, कहाँ पर की थी, बॉम्बे में किया था। 72 प्रतिनिधियों के साथ में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। एलन एक्टो ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित किया था। तो इसको याद रखना। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली बैठक की बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो भारत के प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था, तो इसको याद रखना, एलन एक्टो ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। तो उसको याद रखना। इसकी संस्थापक एलन एक्टो ह्यूम जी ने किया था। तो उसको याद रखना। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो उसको याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य में हुए चुनाव बोस विजयी हुए थे, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोधा स्वरूप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बोस के पद त्याग के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। तो उसको याद रखना। त्रिपुरी संकट अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना, 1938 में अध्यक्ष बने थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पूछा जाता राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एलन एक्टो ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी के वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। किस वर्ष में किया गया था गठन, तो इसको याद रखना, 1884 ईस्वी में गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन एक्टो ह्यूम ने किए थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे
28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, तो उसको याद रखना। इस अधिवेशन में बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो उसको याद रखना। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम, तो उसको याद रखना। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था, तो उसको याद रखना। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एवं ह्यूम द्वारा किया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुआ था, तो उसको याद रखना। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। प्रथम अधिवेशन में बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय की बात करेंगे डफरिन जी थे और अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, तो इनको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। प्रथम भारतीय पूछा जाए कौन बना था, तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो उसको याद रखना। बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है, तो उसको याद रखना। इसकी स्थापना की बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एवं ह्यूम द्वारा किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। सन 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बस 1924 में कांग्रेस बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था, तो उसको याद रखना। एक, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में 1924 में की थी, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था, तो उसको याद रखना। 1939 में इस्तीफा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दिया था। बस 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद में कांग्रेस के 8 राज्यों में सरकार बनाया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय के बिना विधानमंडल की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। परिणामस्वरूप कांग्रेस मंत्रालय 8 माह शासन करने के बाद इस्तीफा दिया था, तो उसको याद रखना। 1939 में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, तो इसको याद रखना। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसका साथ दिया था, तो उसको याद रखना। तो ये कांग्रेस अधिवेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए उनको हमने डिस्कस कर लिया।